एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से एक नई वीडियो, नई जोश, नए मोटिवेशन के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो, ये जो डिजीज है दैट इज मेनली कम अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। अब आज से अपन एंडोक्राइन सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसमें से जो शुरुआत की जो मेन डिजीज कंडीशन शुरू होती है जैसे दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और भी जो बची हुई एडिशन डिजीज वगैरह सारी सब कुछ पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में। पूरी वीडियोस को आप देखा कीजिए और समझा कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो सिस्टम है एमएसएन का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं सारा सब कुछ बताऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या है कि अपने पास में दो तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन विच इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। यानी कि जो उनका सीक्रेशन होता है, जो वो अपनी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, बनाते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। जैसे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस वगैरह होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ दिया। द सेकंड टर्म व्हिच इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? वो ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन किसके अंदर छोड़ देते हैं? डक्ट्स के अंदर छोड़ देते हैं। डायरेक्टली डक्ट होती है, डक्ट फिर उसके बाद में आगे का काम करता है। जैसे जितने भी जूसेस वगैरह बनते हैं स्टमक के अंदर, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, वो छोड़ते हैं जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर। बाकी कुछ होते हैं जो पेरिक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिनका काम सीक्रेशन करना होता है और उनका एक्शन भी वहीं की वहीं होता है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स के पास में पाए जाते हैं या फिर वेसोडाइलेशन वगैरह करवाते हैं, वो सारे सब कुछ क्या करते हैं, वहीं की वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहीं पे क्या एक्शन होता है, वो दैट आर द पेरिक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जब एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज व्हिच इज थायराइड ग्लैंड। यानी कि थायराइड ग्लैंड है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन बनता है यहां से, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लीवर होता है, बाकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड होता है। 20 से 25 ग्राम का वजन होता है इसका, और मेनली फंक्शन होता है T3 एंड T4 हार्मोन को रिलीज करवाने का। T3 यानी कि ट्राइआइडोट्रोपिन एंड T4 टेट्राआइडोट्रोपिन, जिसमें से जो T3 होता है ये 10% पाया जाता है और T4 90% पाया जाता है। लेकिन जो पोटेंट होता है वो T3 होता है, ठीक है। मोस्ट पोटेंट विच इज T3 और T4 इज आल्सो पोटेंट, बट कंपैरिजन टू द T3 इज लोअर होता है, यानी कि कम होता है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसमें से थायराइड ग्लैंड की। अच्छा, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अपने बीएमआर को रेगुलेट करना। यानी कि जब अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिससे अपना मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का कंजप्शन होता है, ऑल दैट प्रोसेस नॉर्मल फिजियोलॉजी इज डन बाय द T3 एंड T4 बाय द बीएमआर। रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि कंजप्शन ऑफ द ऑक्सीजन, कंजप्शन ऑफ द एनर्जी फूड इनटू आवर बॉडी, दैट इज मेनली डन बाय द T3 एंड T4 रेगुलेट करते हैं। तब इन दोनों के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी कंडीशन अराइज होती है, नाम है उसका हाइपो या फिर हाइपर, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। देखो, ये तो गया जब obvious सी बात है, हाइपो यानी कि डिक्रीज और थायराइड यानी कि जो T3 T4 होता है उनका जब लेवल डिक्रीज हो जाता है, नाम उस कंडीशन को डिजीज, जिसके पीछे काफी लंबे समय तक जो चीज चल जाती है वो होती है। तो यानी कि T3 T4 का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको तो इट इज द क्लिनिकल कंडीशन इन विच, इट इज द क्लिनिकल कंडीशन इन विच क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ किसका? T3 एंड T4। T3 और T4 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, दैट अल्टर द नॉर्मल फिजियोलॉजी या फिर नॉर्मल बीएमआर रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को नॉर्मली एबनॉर्मल कर देता है, नाम उसका हाइपोथायरॉयडिज्म। T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ट्राइआइडोट्रोपिन एंड टेट्राआइडोट्रोपिन। देन उसके बाद में कारण यानी कि कोज, किस किस कारण की वजह से ये हो सकती है, ठीक है।
देन उसके बाद में मेन कारण होता है सर, ये तो एक तो इडियोपैथिक होता है, कोई अता पता नहीं रहता किस कारण की वजह से हो सकती है। बाकी इसके अलावा सर एनवायरमेंट कारण की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंटल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। देन इसके अलावा क्या होता है अपने पास में सर, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। कौन सी मेडिकेशन सर, सल्फोनामाइड्स आती है वो करवा सकती है। और बाकी इसके अलावा रेडिएशन वगैरह की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन वगैरह हो गया, ये कॉमन साइन कोज होते हैं जिसकी वजह से ये होती है, ठीक है। रेडिएशन हो गया, सर्जरी वगैरह हो गया, ठीक है, थायरोइडोक्टोमी कर दी गई है उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है, थायरोइडोक्टोमी भी करी जा सकती है। ऑटो इम्यून कारण भी होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून कारण भी होता है। और बाकी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखो ऑटो इम्यून कारण को एक टर्म पूछी जाती है जो इसके अंदर यूज की जाती है, जिसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज हाशिमोटो, यानी कि हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। ये जो टर्म होती है ये हाइपोथायरॉयडिज्म को डिनोट करती है, लेकिन कारण क्या होता है, ऑटो इम्यून होता है, यानी कि अपने आप ही जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है वो T3 T4 को जाके डैमेज कर देती है और जिसकी वजह से रेगुलेशन डिक्रीज हो जाता है किसका, बीएमआर का, और जिसकी वजह से नॉर्मल एबनॉर्मल फिजियोलॉजी देखी जाती है। देन उसके बाद में साइन सिम्टम्स, देखो क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है, यानी कि वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस को स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन उसके बाद होता है अपने पास में साइन सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या लक्षण दिखेंगे इस पेशेंट के अंदर जो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म को हो रहे हैं। अब देखो साइन सिम्टम्स को याद रखने के लिए मैं मेरे हिसाब से बता देता हूं आपको, बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, रटने से बेटर है समझ के करोगे। सबसे पहले क्या होता है कि दिमाग से शुरू करते हैं, पैर तक नीचे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने पास में ऊपर आता है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मली बीएमआर है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से जो दिमाग के अंदर एनर्जी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही है, और जिसकी वजह से क्या होगा नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि देखो सबसे पहले एलओसी खराब होगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पता नहीं रहेगा आसपास में। देन इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन उसके बाद होता है अपने पास में एलओसी के बाद में सर डिजीनेस होगी, ठीक है, डिजीनेस होगी, यानी कि पेशेंट थोड़ा सा थका थका सा रहेगा, प्लस में सर कंफ्यूजन होगी, यानी कि प्रॉपर भाई उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो उसकी वजह से बता रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, प्लस में ड्रोसीनेस होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकती है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकती है, नॉर्मल साइन सिम्टम्स पाएंगे, ठीक है, जो दिमाग के अंदर होते हैं। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है अपने पास में रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी के अंदर सर ऑब्वियस सी बात है बीएमआर रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ब्रेडिपीनिया, यानी कि सांस लेने के अंदर शांति पाएगी, मतलब कम कम सांस लेगा, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाएगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाएगी, ठीक है। डिजनिया हो सकता है, ठीक है, डिजनिया हो सकता है। और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, बस यही होता है मेन कि भाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, डिफिकल्टी होने लग जाएगी, एक्सचेंज वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद में थर्ड वन विच इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि कार्डियो से रिलेटेड क्या क्या साइन सिम्टम्स पाए जाएंगे। तो सबसे पहले वही ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकती है। बाकी इसके अलावा क्या होगा इसके अंदर, ऑब्वियसली बात है ब्रेडिकार्डिया इसलिए होगा क्योंकि T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो चुका है, जो अपना प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। देन इसके अलावा हाइपरटेंशन भी हो सकती है, कब, जब क्या होता है कि ये मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से एलडीएल का लेवल तो अपने पास में इंक्रीज हो जाता है और एचडीएल का लेवल अपने पास में डिक्रीज हो जाता है। लोअर लिपोडेंसिटी प्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, और इसके अंदर हायर डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये अच्छा प्रोटीन होता है, और सॉरी ठीक है लिपोप्रोटीन होता है, और ये खराब होता है बॉडी के लिए, जिसकी वजह से इसका लेवल तो इंक्रीज हो जाएगा, इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाएगी, और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकती है एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, बहुत सिंपल सी भाषा में कि सब ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, एचडीएल का लेवल डिक्रीज हो सकता है, एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो सकता है, और बाकी इसके अलावा अदर साइन सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। देन फोर्थ वन व्हिच इज डाइजेस्टिव जीआईटी से रिलेटेड कि सर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि सर T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो चुका है। देन फिर अपने पास में फर्स्ट वन के बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है कि सर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के बाद में फिर क्या पढ़ते हैं अपन, कॉन्स्टिपेशन के बाद में दैट इज इनडाइजेशन, यानी कि प्रॉपर तरीके से खाने का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा।
थर्ड वन विच इज क्या होता है अपने पास में, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, और क्या हो सकता है इसके अंदर सर, आगे जो मूवमेंट होती है अपने पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, प्लस में वेट गेन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, और प्लस में पेशेंट लेथार्जिक रहता है, फटीगनेस रहती है, वो सब कुछ भी हो सकता है। और रिप्रोडक्टिव के अंदर इसके बाद में, तो रिप्रोडक्टिव के अंदर मेनोरेजिया हो जाती है जिसके अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है मेंसेस के दौरान पे, प्लस में इसके अलावा इंपोटेंसी भी हो सकती है। और बाकी इसके अलावा स्केलेटल के अंदर थका थका सा महसूस करने लग जाता है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल लॉस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो दीज आर द नॉर्मल साइन सिम्पटम्स दैट कैन बी डन, ठीक है। दो टर्म पूछी जाती है, ठीक है, दो टर्म आती है, कौन सी, एक तो होती है क्रिटिनिज्म और एक होती है मैक्सिडिमा। क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है, कि सर जो क्रिटिनिज्म होती है, ठीक है, क्रिटिनिज्म, ठीक है, क्रिटिनिज्म होती है, ये क्रिटिनिज्म किस लिए यूज की जाती है? क्रिटिनिज्म मेनली यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, यूज्ड फॉर चिल्ड्रन जिसका जन्म से ही बच्चे के अंदर से T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो रहा है उसके अंदर। और मैक्सिडिमा यानी कि मैक्सिडाइमा क्या मतलब होता है अपने पास में, जब अडल्ट के अंदर T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, यानी कि अडल्ट के अंदर T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसे कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, क्रिटिनिज्म एंड मैक्सिडिमा, ठीक है। देन इसके बाद में अपने पास में ये दो टर्म थी इसलिए हो सकती है प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी जिसके अंदर T3 T4 का लेवल यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो प्राइमरी, और सेकेंडरी यानी कि पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो कर ही लेते हैं। बाकी इसके अलावा जो इसका थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अभी थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर अपन T3 T4 का लेवल चेक करेंगे। T3 T4 लेवल के अंदर इसके अंदर क्या होगा कि अगर ट्राई आइडोट्रोपिन का लेवल T3 T4 का लेवल यहाँ पे तो डिक्रीज पा रहा है और वहां से TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो प्राइमरी, यानी कि अपने किसके अंदर डिक्रीज हो रहा है, T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो रहा है और TSH का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा, क्योंकि अपने पास में एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही एब्नॉर्मलिटी आई है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एब्नॉर्मलिटी आई है, और दोनों का ही डिक्रीज हो जाए लेवल, ठीक है, इसका भी हो जाए एंड टीएसएस का भी हो जाए तो सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो दिस इज द नॉर्मल इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। बाकी इसके अलावा सीबीसी वगैरह भी करवा सकते हैं। देन उसके बाद होता है अपने पास में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली क्या करते हैं, मेडिकेशन दी जाएगी। कैसी मेडिकेशन दी जाएगी, सबसे पहले लीवोथायरोक्सिन, ठीक है, लीवोथायरोक्सिन होती है, बाकी एल्ट्रोक्सोन होती है, ठीक है, एल्ट्रोक्सोन होती है, और बाकी इसके अलावा इसके अंदर थायरीमोन होती है, थायरीमोन नाम की ड्रग आती है, ठीक है, थायरीमोन नाम की ड्रग आती है। तो दीज ड्रग्स कैन बी गिवन टू द पेशेंट। बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, और ये हमेशा मॉर्निंग टाइम पे दी जाती है। क्वेश्चन बनता है कब दी जाती है, तो मॉर्निंग टाइम्स पे ये ड्रग्स दी जाती है। बाकी इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले पेशेंट का एबीसी मॉनिटर करते हैं, रेस्पिरेटरी को डिफिकल्टी नहीं हो रही है। देन उसके बाद में फिर अपने पास में जो उसके और बाकी इसके अंदर और अच्छा एक दो तीन ड्रग और दी जा सकती है, जैसे जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हो रहा है, जैसे किसी के एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स दी जा सकती है। अगर डिप्रेशन वगैरह जा रहा है तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी दी जा सकती है। एंटी डिप्रेशन के अंदर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर फ्लुक्जेटिन, पैरोक्सेटिन, और बाकी इसके अलावा दूसरी होती है अपने पास में ड्रग टीसीए एंटी डिप्रेशन, जिसके अंदर इमाप्रामाइन और एमिडाट्रिप्टिलिन ड्रग भी दी जा सकती है, ठीक है, और एंटी लिपिड के अंदर लेवोवेस्टेटिन और बाकी रिवावेस्टेटिन वगैरह भी दी जा सकती है, ठीक है, और एटिरियोवेस्टेटिन वगैरह। ये जो सिर्फ नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये ड्रग्स होती है, ठीक है। देन उसके बाद में इसका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एबीसी मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, प्रॉपर उसको काम किया जाता है, सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर जीआईटी से रिलेटेड है तो बाउल ब्लैडर को मेंटेन किया जाएगा, नर्वस सिस्टम से तो उसको एलओसी को मॉनिटर किया जाएगा, कॉन्शियस रखा जाएगा पेशेंट को। प्लस में इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके हार्ट रेट को रेगुलेट करवाएंगे। प्लस में इसके अलावा नॉर्मल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, रेस्ट दिया जाता है, प्रॉपर हाई कैलोरी डाइट नहीं देते हैं, प्लस में शांति से उसको काम करके रखा जाता है। देन उसके बाद टर्म आती है मैक्सोडिमा, यानी कि मैक्सोडिमिक क्राइसिस होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लेवल डिक्रीज होता है, एकदम कम हो जाता है। कारण कोई ओपिड्स वगैरह प्रेसिपिटेटर्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ऑटोइम्यून तो अपने पास में है जिसको अपन हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं,
ठीक है। साइन सिम्टम्स के अंदर जो ये मैक्सिडिमा क्राइसिस होती है, इसके अंदर वही बाउल ब्लैडर वगैरह प्लस में वेट गेन प्लस में लेथार्जिक फटीगनेस बिल्कुल काम करने के अंदर वो नहीं होता है, और मैनेजमेंट के अंदर वही लियोथायरॉक्सिन वगैरह और एबीसी मॉनिटर करवा के ठीक किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी, और अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ही है, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं आपसे ज्यादा कॉन्टेक्ट के अंदर रहता हूँ और प्लस में एनक्लेस रिलेटेड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।